गुरुजी जैसे कद्दावर नेता जिनका प्रतिष्ठा हमको लगता है कि झारखंड में एक अभिभावक के रूप में, झारखंड के वो क्रिएटर हैं, तो उनके खिलाफ आपने अंतिम समय में जाकर अपना ऑफिशियल कैंडिडेट खड़ा कर दिया। आपको किसने कहा था? आप अपना पैर खुद तोड़वाइएगा, उसके बाद बोलिएगा हमने गुरुजी को जिता दिया। कौन सा वोट दिया आप हमसे क्या कह रहे हैं? सेक्रीफाइस करो। वैसा करके कोई सेक्रीफाइस होता है क्या? तो वो सेक्रीफाइस होता है, हत्या होता है। और आप क्या कह रहे हैं? मैं आपका हत्या करना चाहता हूं, तो ये हत्या हमको मंजूर है। तो हम आपके लिए सहयोगी हैं, आप मेरा सहयोग लीजिए। आप हमसे जितना चाहते हो उससे हम ज़्यादा आपको करने को तैयार हैं। जो याचना थी, रिक्वेस्ट था या सेक्रीफाइस के आपके वादे को याद दिलाना था, वो सब बेईमानी अब हो गया, मान लिया। आंख दिखाना किसी का हमको बर्दाश्त। राज्यसभा की चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, जेएमएम और कांग्रेस की बोली अलग अलग होती जा रही है। जेएमएम ने भी अब मन बना लिया है, चूँकि कल गुरुजी की अध्यक्षता में गुरुजी के आवास पर बैठक होने वाली है, तमाम विधायकों की राय शुमारी होगी। लेकिन जेएमएम के वरिष्ठ नेता ने कह दिया है कि स्वाभाविक दावा जेएमएम का ही बनता है। हमारे साथ सुप्रियोदा हैं। सुप्रियोदा, आप लोग ये कह रहे हैं कि हमारा दावा, बोला वेयर इज सेक्रीफाइस? कहाँ गया सेक्रीफाइस? सेक्रीफाइस क्या है? सेक्रीफाइस तो हम लोगों ने किया ना लोकसभा के चुनाव में। हम 40 सीट लड़े 14 में, उनको ज़्यादा सीट दिया हम लोग। हमने जहाँ पर अपना 5 सिटिंग एमएलए था और कांग्रेस के एक भी एमएलए नहीं था, वो निर्दलीय एमएलए थी गीता कोड़ा जी, हम लोग उनको कांग्रेस का टिकट दिया ना, सपोर्ट किया और 6 विधानसभा चुनाव में एक हैंडसम लीड दिया। तो सेक्रीफाइस तो हम लोगों ने किया 2019 में विधानसभा में। राज्यसभा में क्यों नहीं कर रहे हैं आप? राज्यसभा का मामला नहीं है, मामला है कि आपके पास में जो मैंडेट आया, वो मैंडेट क्या कहता है कि राज्यसभा में यदि आपके लोग जाएंगे तो उसके जो जरूरी आंकड़े हैं, उस आंकड़े से ज़्यादा झारखंड की जनता ने आपको मैंडेट दिया। तो ये उनका जो दिया हुआ आपको अधिकार है, उसका उपयोग कौन करेगा? कोई दूसरा तो नहीं करेगा ना। नहीं तो फिर तो वो जनादेश का खिलाफ हम जाएंगे। हमको तो जनादेश है कि हम राज्यसभा में जो ये अवसर मिला है 19 से 24 तक का, जो 3 बार अवसर आएगा, इस अवसर का सदुपयोग करें और झारखंड की आवाज़ को, झारखंड की जनभावना को उस अनुरूप राज्यसभा में रखें। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि पिछले बार भी गेम हो गया मेरे साथ, कैंडिडेट दे के भी हार गए। उसके बाद इस बार अगर हम कह रहे हैं कि हमारा उम्मीदवार जाने दीजिए, क्योंकि ये तो दिल्ली में किसका रिप्रेजेंटेशन होगा वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रीजनल फोर्सेस वहाँ उतना वोकल नहीं हो सकती। देखिए, कांग्रेस का सोच हम नहीं जानते, राजनीतिक सोच सबसे पुरानी भारत की पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। लेकिन पिछले बार उन्होंने क्या किया? गुरुजी जैसे कद्दावर नेता जिनका प्रतिष्ठा हमको लगता है कि झारखंड में एक अभिभावक के रूप में, झारखंड के वो क्रिएटर है, प्रणेता है, तो उनके खिलाफ आपने अंतिम समय में जाकर अपना ऑफिशियल कैंडिडेट खड़ा कर दिया। आपको किसने कहा था? आप अपना पैर खुद तोड़वाइएगा, उसके बाद बोलिएगा हमने गुरुजी को जिता दिया। कौन सा वोट दिया आप? गुरुजी को यदि आप जितवाते हैं तो हमारे 30 के साथ आपके 18 होते, 48, राजद का 1 होता, 39, माले का होता, बाकी लोगों का होता, तो हम 50 तक के आंकड़े में जाते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 31 मिलता है, हमको 30 मिलता है। ये क्या हमारे लिए अपमानजनक नहीं था? ये बात कैसे भूल जाएगी कांग्रेस आज? मतलब गुरु जी की प्रतिष्ठा के साथ आपको लग रहा है कि
खिलवाड़ हो गया जाने और अनजाने में? खिलवाड़ किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। आज वो किस मुंह से कह रही है? आप याचना कर सकते हैं, उस पर हम विवेचना कर सकते हैं, आप हमें निर्देशित नहीं कर सकते। आप हमसे क्या कह रहे हैं? सैक्रिफाइस करो। वैसा करके कोई सैक्रिफाइस होता है क्या? तो वो सैक्रिफाइस होता है, हत्या होता है। सैक्रिफाइस तब होता है जब हम खुद आगे बढ़कर इस बात को कहेंगे। और आप क्या कह रहे हैं? मैं आपका हत्या करना चाहता हूं, तो ये हत्या हमको मंजूर नहीं। आप कह रहे हैं कि बेगर्स कैन नॉट बी ए चूजर्स। लेकिन एक बात है, कांग्रेस कह रही है कि रीजनल फोर्सेस दिल्ली में जाके क्या करेंगे? वहां पे तो बीजेपी का सामना करने के लिए बिना कांग्रेस का कोई परिकल्पना नहीं कर सकते। तो कांग्रेस वहां पे ज्यादा मजबूत हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? पांडे जी, इस देश में कितने राज्य? 29 राज्य। आज आप गिन लीजिए। केरला से हम शुरू करें। केरला में कांग्रेस का राज नहीं है। वहाँ लड़ाई लेफ्ट किससे लड़ता है? बीजेपी से। तमिलनाडु में डीएमके है, वो किससे लड़ाई लड़ा? बीजेपी से। आपको वाईआरएस कांग्रेस आपका आंध्रा में है, वो किससे लड़ाई लड़ा? बीजेपी से। टीआरएस तेलंगाना में किसके खिलाफ लड़ाई लड़ रही है? बीजेपी से। आपको उड़ीसा में बीजेडी किसके साथ लड़ाई लड़ रही है? बीजेपी से। हम यहाँ किसके साथ लड़ाई लड़ रहे हैं? बीजेपी से। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी किससे लड़ाई लड़ रही है? बीजेपी से। लेकिन आप ये जो स्टेट में दिखा रहे हैं कि हम छोटे छोटे फोर्सेस अलग अलग एरिया में बीजेपी को प्रोटेक्ट किए हुए या बीजेपी को दूर रखे हैं सत्ता से, लेकिन वो करिए देश के परिप्रेक्ष्य में जब आप देखेंगे तो कांग्रेस माइनस करके विपक्ष इज जीरो। हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि हम बहुमत में कभी आ जाएंगे। हम आपको बहुमत तक ले जाएंगे, तो हम आपके लिए सहयोगी हैं। आप मेरा सहयोग लीजिए। आप हमसे जितना चाहते हो उससे हम ज्यादा आपको करने को तैयार हैं। लेकिन हमारी जो चीजें हैं, उन चीजों को सर्वोच्च प्राथमिकता देना हमारा दायित्व है। हमको अपने दायित्व का निर्वहन करने दीजिए। मतलब आप एक ऐसा राजा की कल्पना कर रहे हैं जिसके अपने पॉकेट में भले पैसा हो चाहे ना हो, उसके आदमियों के पास पैसा रहना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि उनके आदमी के पास पैसा रहेगा तो राजा खुद राजा हो जाएगा। पर कांग्रेस कह रही कि राजा के पास पैसा होना चाहिए ना, तब तो वो राजा बनेगा। देखिए, चाणक्य ने भी एक बात को कहा था कि प्रजा के सुख में ही राजा की समृद्धि छिपी रहती है। राजा की समृद्धि प्रजा को सुखी नहीं करती है। इससे कांग्रेस को भी समझना चाहिए कि हम यदि प्रजा रहेंगे और यदि समृद्ध रहेंगे तो उनका सुख उसमें निहित है। तो उनकी जो याचना थी, रिक्वेस्ट था या सेक्रीफाइस के आपके वादे को याद दिलाना था, वो सब बेईमानी अब हो गया मान लिया? बेईमानी नहीं हुआ। आंख दिखाना किसी का हमको बर्दाश्त नहीं है। हम लोगों ने इस देश में अपने पहचान के लिए, अपने अधिकार और सम्मान के लिए बहुत बड़े बड़े सामंतवादी शक्तियों से, उपनिवेशवादी शक्तियों से लड़ाई लड़ी। झारखंड के वीर सपूत कभी भी किसी का आंख देख के जिंदा नहीं रहता। वो आंख कांग्रेस का ही क्यों? मैं कह रहा हूं कि किसी भी तरह का आंख, हमें तरेरो मत, हमें लड़ना आता है। तो हम एक आखिरी सवाल पूछ रहे हैं, ये हाइपोथेटिकल है, आप चाहे तो किसी तरीके से इसका जवाब दे सकते हैं। क्या इन दिनों जो पूरा प्रकरण चल रहा है, सरकार और सिस्टम छापामार, इसमें आपको वीक देख के कांग्रेस ऐसा कर रही है? देखिए, ये सारी चीज़ें जो अभी चल रही है वो रघुवर जी के समय की चीज़ें हैं, और जो फोटो भी बहुत सारा वायरल हो रहा है। लेकिन अभी आंख क्यों कांग्रेस दिखा रही है? आंख हमको लगता है कि जो थोड़ी बहुत नासमझ लोग हैं वो इस तरह से काम करते होंगे, लेकिन जो मैच्योर लोग होंगे वो इस तरह से कभी व्यवहार नहीं करेंगे।
दादा एक और बात आ रही है, पार्टी को आप लोग इंटरवेनर बनाना चाहते हैं। सीएम वर्सेस जो बीजेपी का केस है, आपने चुनाव आयोग से भी याचिका की है, क्यों पार्टी इंटरवेनर बनेगी? इंडिविजुअल वर्सेस बीजेपी का ये कंप्लेन है, चुनाव आयोग को फैसला लेना, ये तो खबर आएगा। क्या आप लोग सोचा इंटरवेनर बने? नहीं, देखिए, आप बीजेपी के जो माननीय राज्यपाल महोदय हैं, उन्होंने बीजेपी के आप राज्यपाल को भी बीजेपी का बता रहे हैं दादा? नहीं, हम बोले बीजेपी का जो कंप्लेन था वो माननीय राज्यपाल ने चुनाव आयोग को भेजा। हमने भी राज्यपाल को कहा है, चूंकि मुख्यमंत्री केवल मुख्यमंत्री नहीं हैं, वो मेरे पार्टी के ऑथराइज कैंडिडेट थे, इसलिए मेरा भी हक बनता है अपने एक अधिकृत प्रत्याशी के संबंध में अपना पक्ष रखने का। तो हमको भी ये मौका दिया जाए और इस निमित्त चुनाव आयोग को माननीय राज्यपाल जी अपनी अनुशंसा भेजें। लेकिन बीजेपी ने पार्टी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की, वो आपके एक कार्यकर्ता के खिलाफ शिकायत की है चुनाव आयोग से। तो इसमें फिर पार्टी पूरा इंटरवेनर क्यों? क्योंकि जो भी निर्णय होगा उसको लगता है कि पार्टी पे असर पड़ेगा, इसलिए पार्टी को इंटरवेनर बनना चाहिए। नहीं, देखिए, आप यदि वहाँ कोई इंडिविजुअल यदि मान लीजिए फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रघुवर दास जी यदि कंप्लेन किए रहते हेमंत जी के खिलाफ, तो हम नहीं आते। एज अ स्टेट यूनिट ऑफ भारतीय जनता पार्टी ने उस कंप्लेन को किया है राज्यपाल महोदय को, इसलिए हम कह रहे हैं कि एज अ पॉलिटिकल पार्टी मेरे इस आइडेंटिटी के साथ हमको भी मौका दिया जाए। शुक्रिया। दादा को ये लग रहा है कि अभी 26 महीने के बाद ही ऐसी परिस्थिति आ गई है कि कांग्रेस राज्यसभा के ही बहाने आंख दिखाने में लगी हुई है। बोलते हैं आंख तड़ना हमको पसंद नहीं है, सेक्रीफाइस हम लोगों ने कई बार किया है, लेकिन ऐसे कई सामंतवादी सोच और कितने ही चीज़ों को ढाकर इस राज्य का निर्माण किया गया है, और जाने या अनजाने में या जानबूझकर जो पिछले बार गुरुजी के साथ हुआ, जहां बीजेपी को ज़्यादा वोट आ गया और गुरुजी का कम आया, वो समझौता हुआ था उनके प्रेस्टीज से, जिसका बदला आप यूं समझ लीजिए संभवतः इस बार फिर से जेएमएम कैंडिडेट देकर और जिताकर दिखाएगी। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in